नमस्कार दोस्तों, आज है 10 जनवरी और बहुत ही खुशी का दिन है कि जिन्होंने रीट का एग्ज़ाम दिया था उनकी काउंसलिंग शुरू हो गई है। रीट 2021 की काउंसलिंग शुरू हो गई है। तो जो काउंसलिंग में कैसे क्या प्रोसेस है, आज उसके बारे में मैं यहाँ बताने आया हूँ। तो जो भी काउंसलिंग का फॉर्म भर रहे हैं वो कृपया ध्यान से देखें। इसमें 32,000 पद है। 32,000 पदों के लिए जो काउंसलिंग की डेट शुरू हुई है वो 10 जनवरी से 9 फरवरी तक। तो आप जल्दी से जल्दी फॉर्म भर लीजिएगा, लास्ट डेट का इंतज़ार मत करिएगा। तो इसमें सबसे पहली बात आती है कि भाई आवेदन कौन कौन कर सकता है। तो ये देखेंगे हम, अगर कोई जनरल का बंदा है और उसके 60+ नंबर आ रहे हैं, यानी 60% बन रहे हैं, यानी कि 90 नंबर आ रहे हैं, 90+ नंबर आ रहे हैं, तो वो अप्लाई कर सकता है। EWS, OBC, MBC, SC, ST में देखें हम तो 55%, यानी कि 83 नंबर आ रहे हैं। और विधवा में देखें हम तो 50%, यानी कि 75 नंबर। दिव्यांग भाई जो भी है वो 40%, 60 नंबर। शहरिया जो 12 में शहरिया जनजाति है, अगर उनके 36% है तो वो आवेदन करें। और अदर स्टेट, यानी कि जो अदर स्टेट बाहर के राज्य के हैं वो जनरल में काउंट होते हैं, तो उनके लिए 60%, यानी कि 90+ नंबर होना ज़रूरी है। तो ये लोग आवेदन कर सकते हैं। वैसे आवेदन तो आप कोई भी कर सकते हो, जिसने भी रेट दिया है वो सब करे तो ये अच्छी बात है, क्योंकि थोड़ी सी फीस में हम बाद में पछताना नहीं पड़ेगा कि भाई मैं भी आवेदन कर सकता तो मेरा हो जाता। तो आवेदन तो सब भाई लोग कर दे। अब दूसरी बात आती है आवेदन के लिए ज़रूरी चीज़, सबसे ज़रूरी चीज़ है SSO ID। SSO ID आवेदन के लिए आपके पास ये होना सबसे ज़रूरी है। SSO ID तो वैसे आपके पास सभी के पास होगी, क्योंकि जब हमने रेट का फॉर्म भरा था उस समय ये यूज़ हुई थी और इसके द्वारा ही रेट का फॉर्म भराया गया था। अगर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है, ई-मित्र वाले ही हैं, उनके पास जाइए, डॉक्यूमेंट्स लेके वो बना देंगे और आपके सारा काम कर देंगे। तो उसके बाद हम आगे देखते हैं कि भाई अब SSO ID है हमारे पास, अब हम कैटेगरी, कौन सी कैटेगरी से हम भरेंगे इस फॉर्म को। तो जो हमने रीट के फॉर्म में जो कैटेगरी डाली थी, रीट का फॉर्म भरते समय हमने जो कैटेगरी डाली थी वही हमें भरनी है। उसके बाद हम देखेंगे कि भाई जो अदर स्टेट वाले हैं वो कौन से कैटेगरी से भरें। तो जो भी अदर स्टेट के हैं तो वो सिर्फ जनरल कैटेगरी से फाइट कर सकते हैं, उन्हें जनरल कैटेगरी से ही भरना है बस। इसके आगे हम देखते हैं कि भाई अब कौन से ज़िले को प्रेफरेंस दें। वो आपसे ज़िले भरवाएगा यहाँ कि भाई ज़िले भरिए कि भाई आप किस ज़िले में करना चाहते हो। तो जो TSP वाले हैं, जो TSP के कैंडिडेट है वो नॉन TSP और TSP दोनों जिलों में भर सकते हैं। तो जाहिर सी बात है कि भाई जहाँ के हम रहने वाले हैं वही उसी ज़िले को पहले प्रेफरेंस देंगे। जो चित्तौड़ के रहने वाला है वो चित्तौड़ को पहले भरेगा, जो प्रतापगढ़ से है वो प्रतापगढ़ को पहले भरेगा। तो इस हिसाब से आप ज़िले को भरिए, तो जो भी आपकी मेरिट होगी उस हिसाब से आपको ये जगह अलॉट कर दी जाएगी। तो TSP वाला TSP और नॉन TSP दोनों भर सकता है, और जो नॉन TSP के हैं वो नॉन TSP के ज़िले ही भर सकते हैं, वो TSP वाले नहीं भर सकते। और जो भी TSP के भर रहे हैं उनके पास TSP का जो प्रमाण पत्र होता है वो होना काफ़ी ज़रूरी है। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि सब्जेक्ट, कौन कौन से सब्जेक्ट भर सकते हो। तो जो SST वाला है, जो SST से भर रहा है उसके पास ग्रेजुएशन में सामाजिक विज्ञान का कोई भी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है, और रेट में भी एक सब्जेक्ट होना ज़रूरी है सामाजिक विज्ञान का, वो SST से भर सकता है। इसके बाद देखेंगे हम जनरल साइंस। सामान्य विज्ञान में कौन भर सकता है। सामान्य विज्ञान में वो भरेंगे जिनके पास ग्रेजुएशन में विज्ञान और मैथ हो, गणित। जिसके पास भी विज्ञान और गणित है वो जनरल साइंस में भर सकते हैं। उसके बाद आगे देखेंगे हम कि भाई भाषा, लैंग्वेज से कौन कौन अप्लाई कर सकता है। लैंग्वेज में वही अप्लाई करेंगे जिनके पास ग्रेजुएशन में एक वैकल्पिक विषय के रूप में कोई भी भाषा हो, और रीट में मतलब जो BEd वगैरह उनमें की है उसमें भी एक रीट में उनके पास वो भाषा हो। तो ग्रेजुएशन में भी वो भाषा हो और रीट में भी उन्होंने उस भाषा से पेपर दिया हो, तो वो लोग भाषा में अप्लाई कर सकते हैं, उस लैंग्वेज में अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे बात आती है कॉमर्स वाले किस में अप्लाई करेंगे। तो कॉमर्स वाले SST में अप्लाई कर सकते हैं। तो ये बड़ी बात थी, कॉमर्स वाले SST में अप्लाई कर सकते हैं। अब आगे देखेंगे हम मेरिट किस बेस पे बनेगी। तो जो मेरिट बनेगी वो जो लेवल 1 वाले हैं, लेवल 1 वालों के तो जो रीट में जो नंबर आए हैं उसी के बेस पे बनेगी। और जो लेवल 2 वाले हैं
उनके 90% प्लस 10% का रेशियो होगा। तो 90% तो जो रीट में जो नंबर आए हैं उनके बेस पे होगा, और जो 10% वाला है ये जो ग्रेजुएशन में उनके जो नंबर थे उसी बेस पे बनेगी। तो इस आधार पर मेरिट बनाई जाएगी। अब आगे बात आती है डॉक्यूमेंट्स की। तो जो जो महत्वपूर्ण डॉक्यूमेंट्स है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए, वो हमारे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिल जाएंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा, और जो फॉर्म फिल करते हो आप काउंसलिंग का, जो फॉर्म फिल करोगे वो बड़े ध्यान से करना, क्योंकि ये एक बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसमें जो भी मोबाइल नंबर वगैरह, जीमेल आईडी वगैरह, ये सब डालते समय काफ़ी ध्यान रखें, और खुद का दे, किसी और का ना दे। ये बहुत काम की चीज़ है। आप जल्दबाजी में किसी और का दे दोगे या गलत दे दोगे तो इससे आपको बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। तो फॉर्म भरते समय काफ़ी ध्यान रखें, और सभी को बहुत बहुत बधाई। धन्यवाद। वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।